नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार। सबसे पहले आज रक्षाबंधन की डीए न्यूज प्लस के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ते सीधे खबरों की ओर। सबसे पहले समस्त भाजपा कार्यकर्ता रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की तरफ से विधायक श्री मोतीलाल साहू जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। पहले तो न्यूज़ प्लस वालों को मैं धन्यवाद देता हूं जो मेरे जन्मदिन में आप मेरे यहाँ आए निवास पे। और मेरा जन्मदिन है, सभी शुभचिंतकों का आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त हो रहा है। कल 9 अगस्त को है, लेकिन उसके पूर्व ही मेरे सहयोगी साथियों ने इसकी व्यवस्था कर रखा है और अपने अपने हिसाब से सभी जगह उत्सव मनाने की इन लोगों ने तैयारियां भी करके रखे हुए हैं। तो मैं सभी साथियों को, सभी शुभचिंतकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और रहा छत्तीसगढ़ की इस धरती में जहां मेरा जन्म हुआ है और मुझे सेवा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये मेरे लिए बड़ी बात है कि जैसे संभव हो पाता है, जो पीड़ित और जो व्यक्ति, दुखी व्यक्ति आते हैं, जो समस्या का समाधान करने का मैं प्रयास भी करता हूं। तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि ये सेवा करने का अवसर भी जनता ने ही दिया है और जनता की हम सेवा कर रहे हैं। आप सभी को मेरे जन्मदिन के लिए आप सबने मुझे याद किया और स्नेह दिया, प्यार दिया, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब सीधे चलते हैं यूपी के बलिया से। खबर आ रही है जहां बलिया पहुंचे यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव की पीडीए की पाठशाला को लेकर कहा कि हम तो पहले ही कहते थे कि ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी और पीडीए की पाठशाला चलाकर पीडीए के लोग खुद बता रहे हैं। ये अखिलेश और डिंपल के परिवारों को जितना लोग हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहे वह लोग आ जाए पाठशाला में। जो लोग शिक्षा नौकरी की बात करेगा वह पीडीए नहीं आए। मुख्यमंत्री तो खुद पढ़ा रहे हैं, अखिलेश जो तो खुद परेशान है, रात को जाकर गुलदस्ता देकर भेंट करते हैं। सब रात को गुलदस्ता लेकर कभी मोदी से मिलने जाते हैं तो कभी मुख्यमंत्री से। आइए हम सुनवाते हैं उनका बयान। हम तो पहले बता दिए थे कि इनका जो पीडीए है वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी हम बताते थे पहले। उसका पूरा फार्म जो है करके अब पीडीए का पाठशाला चला करके समाजवादी पार्टी के लोग खुद बता रहे हैं कि आ से अखिलेश, ड से डिंपल, अप से परिवार। अखिलेश और डिंपल के परिवार में जितने लोग हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहे वो लोग इसमें आवे पाठशाला में। और जो लोग नहीं बढ़ाना चाहते हैं, अपने बढ़ना चाहते हैं, अपनी शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, अपने रोजगार नौकरी की बात करें, तो वो पीडीए में न आवे। सीधी जिले के सिहावा जनपद अंतर्गत अमिलिया सहकारी समिति के गोदाम में किसानों से महंगे दाम पर खाद देने और उन्हें परेशान करने का गंभीर मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि समिति प्रबंधक और अन्य कर्मचारी यूरिया व डीएपी खाद निर्धारित दर से अधिक कीमत पर दे रहे हैं। इससे खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों में भारी रोष है। अमिलिया निवासी अजय कुमार साहू ने दावा किया कि 1300 रुपए में मिलने वाली खाद उन्हें 1400 रुपए में दी गई। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो जवाब मिला, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो वापस रख दो। यह व्यवहार और वसूली किसानों के साथ खुली लूट जैसा है। 1400 रुपए में माल इसलिए बेच रहे हैं, हमको 1500 रुपए जो डैमेज हो गया है माल तो जमा करना है। तो 1500 रुपए बोरी प्रति बोरी से हमको जमा करना है। कहाँ? जहाँ भीजा माल है नहीं लेंगे। जो भीज गया है तो हमको जो है तो डांट तो देना है। तो वो जमा करना पड़ेगा हमको। तो क्यों भीग क्यों हुआ, ऐसा क्यों? इसलिए गया कि आपातकालीन कहीं अब डैम है हमारे यहाँ पर, मऊगंज का डैम फूट गया तो उससे कहते हैं कि क्यों फूट गया। कहाँ से लाए हैं आप? रीवा से लाए हैं। रीवा से लाए जी। अब बस्तर शांति, खुशहाली और विकास की नई कहानी लिख रहा है। बस्तर के गांवों में हंसी खुशी गूंज रही है और कभी बंदूक उठाने वाले अब विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। यह सब बीजेपी सरकार की नक्सल पुनर्वास नीति से पिछले 1.5 साल में 1500 से अधिक लोग हिंसा छोड़कर विकास से जुड़े हैं। अब बस्तर में बंदूक शांत हो रही है और घर घर में रिश्तों की मिठास खुशहाली लौटाई है। क्या करूं चाचा, राखी भी तो हर साल आती है। पागल माँ
मैं हरी चाचा की दुकान से होकर आती हूँ। क्यों? आज भी कोई नहीं आने वाला है? माँ कम से कम आज के दिन तो ऐसा मत बोलो। अरे सुन, हरी चाचा, एक पाव मिठाई देना। फिर आ गई इस साल चमचम लेने? क्या करूँ चाचा, राखी भी तो हर साल आती है ना। पागल बेचारी हर साल इंतजार करती है राखी में अपने भाई का। और उसका भाई? वो कभी नहीं आता। क्यों? नक्सल हो चुका है। तो चिंता मत कर दीदी, आने दो, मैं समझाती हूँ। तो क्यों इंतजार कर रही है बेटी? नहीं आने वाला है तेरा भाई। आपको कैसे पता मेरा भाई नहीं आएगा? अरे कौन भाई? नहीं आने वाला है तेरा भाई। भिंड जिले के लाहार नगर पालिका अध्यक्ष मिथिलेश नौरोजी, उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने नगर पालिका सीएमओ राम शंकर शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सीएमओ कोई कार्य नहीं करने दे रहे एवं उनके साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं किया जा रहा। जो अध्यक्ष जी के साथ और पार्षदों के साथ से हम लोग अध्यक्ष महोदय से मिले थे और राम शंकर शर्मा जो मुख्य नगर पालिका है, नगर पालिका लाहौर में नगर पालिका अधिकारी, उनके द्वारा अध्यक्ष को हर तरीके से अपमानित और प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। अध्यक्ष के किसी भी आदेश का उनके द्वारा पालन नहीं किया जाता है। अध्यक्ष के करीब 50-60 आदेश जो सीएमओ को दिए गए वहाँ मैंने कलेक्टर साहब को दिखाया और उनकी सबकी फोटो कॉपी कलेक्टर साहब को दिए और जिन कागजों को प्राप्त करने की पात्रता अध्यक्ष जी को है उन कागजों को भी अध्यक्ष जी के आदेश के बाद उनको नगर ऊपर नहीं चाहिए गई। आज कलेक्टर ने कुछ सीएमओ साहब को आदेश। रक्षाबंधन पर्व के चलते होटलों एवं किराना दुकानों में मिलावटी खाद्य सामग्रियों की बिक्री को देखते हुए खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा छापामार कार्रवाई की गई है, जहां एक्सपायरी खाद्य सामग्री भी पाई गई। जब्ती बनाने के साथ ही खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की गई, जिसे जांच के लिए राज्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा। खाद्य एवं औषधि निरीक्षक दिनेश लोधी के द्वारा बताया गया कि रक्षाबंधन त्योहार के चलते कई दुकानों और होटलों में छापामार कार्रवाई की गई है, जहां पर कई खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग भी ली गई है। साथ ही दुकानदारों एवं होटल संचालकों को हिदायत दी गई है कि कोई भी मिलावटी खाद्य सामग्री न बेचे, किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न करे, अन्यथा की स्थिति में सैंपलिंग लेने के साथ साथ पुलिसिया कार्रवाई भी की जाएगी। शिवपुरी जिले के करैरा थाना क्षेत्र अंतर्गत जमीनी विवाद के चलते एक युवक आग से झुलस गया, जिसे करैरा स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने युवक को शिवपुरी जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना नाहरगढ़ क्षेत्र के ग्राम संजीत निवासी मागी बाई सुतार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने दावा किया कि 24 जुलाई 2025 की शाम लगभग 7 बजे वह अपने घर के बाहर बैठी थी, तभी ग्राम के ही नागेश्वर सुतार पिता जगदीश सुतार अपने 10-12 साथियों के साथ वहां आया और महिला को अपशब्द गालियां देने लगा। पीड़िता ने दावा किया कि जब उसने विरोध किया तो आरोपियों ने लाठी डंडे से उस पर हमला कर दिया और गंभीर मारपीट की, जिससे उसका हाथ टूट गया। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां ऑपरेशन किया गया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरा पति है नहीं, रमेश चंद भी लखमा में है और उसको बुलाते भी नहीं है, चलाता भी नहीं है और उसे खुचराया करते और उसको गाली माल करते। तो मेरे को बोला कि इसको गाली माल करते हैं, इससे खुचराया क्यों करते, तो फिर उनके जान से खत्म कर देंगे। वो मेरे पे लड़की फटकारी, तो मैं तो मुंडा से बात कर रही इतने तो हाथ तोड़ दिया मेरा। मेरा नाम दीपक विश्वकर्मा है और ये मेरी मम्मी है, इसका हाथ टूट गया है। तो आज मैं कार्यालय में आया हूँ ज्ञापन देने।
हमने नारगढ़ थाने में रिपोर्ट करवाई थी, तो अभी तक उसका कोई समाधान नहीं निकला है। और पुलिस में गए थे हम दोनों जने, तो उन्होंने कहा कि उनको क्या फांसी पे चढ़ा दें। तो घटना, मम्मी बाहर बैठी थी तो इनके ऊपर जानलेवा हमला किया है पूरे परिवार ने। जगदीश और राजमल और नारायण, ये सब लठ लेके आए, छोटे बड़े सब करके। उन्होंने पूरा परिवार, कम से कम 10-12 संख्या थी, उन्होंने सबने लठ से वार किया। और नागेश्वर सुथान ने पीछे से वार किया, तो मम्मी की मेन जो हड्डी है उसकी टूट गई है, उसका ऑपरेशन हुआ है। और आज मम्मी से चला भी जाओ, पापा पहले इसमें वो भी बोल नहीं पाते, उनकी सेवा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक व्यापारी ने शिवपुरी के सोहिल एंड कंपनी और उसके संचालकों पर 2,70,000 रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। व्यापारी नासिर अली, जो दिनेश गुप्ता एंड कंपनी के नाम से सब्जियों का थोक व्यापार करते हैं, ने बताया कि उन्होंने 28 जुलाई 2025 को शिवपुरी की सोहिल एंड कंपनी से 31 टन प्याज खरीदी थी और उसी दिन बैंक से पूरा पैसा भुगतान कर दिया गया था। 30 जुलाई को जब प्याज गोरखपुर पहुंची तो उसकी गुणवत्ता काफी खराब निकली और बाजार में इसकी कीमत मात्र 6 रुपए किलो बताई गई। इस पर जब कंपनी की तरफ से प्रदीप रावत ने बात की तो उन्होंने प्याज को बिहार की सीतामढ़ी मंडी में भेजने की बात कही और नगद राशि लौटाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद व्यापारी ने अपनी प्याज सीतामढ़ी मंडी में भेज दी। और व्यापारी ने बताया कि जब उन्होंने अपने व्यक्ति को पैसे लेने शिवपुरी भेजा तो उन लोगों ने बस स्टैंड के पास श्री हरि होटल में बुलाया। वहां प्रदीप रावत, अनिल रावत, रिंकू रावत और कल्लू रावत ने उसे गालियां दी, उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगे। नाम है, मेरी कंपनी नासिर हुसैन गुप्ता गोरखपुर से प्याज खरीदने के लिए यहाँ आई हुई थी, शिवपुरी जिले में। यहाँ कुछ ठगों द्वारा हमारे अपने प्याज खरीदने आए थे। कुछ ठगों द्वारा पैसा लेकर घटिया प्याज देकर, खराब प्याज हमारे दुकान पे पहुँचा दीजिए। हमने कहा कि इसका रेट नहीं आएगा इतना, तो उन्होंने वहाँ से हमारे अपने सुपुर्द पे प्याज को वापस दूसरी जगह पहुँचा दी और हमारा 2,70,000 का पेमेंट अपने अकाउंट में डला के फरार हो गए। कितनी प्याज आपको आपके पास पहुँचाई थी? लगभग 30 टन की गाड़ी थी। अच्छा जी। मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी कनिष्क प्रशासनिक सेवा संघ की जिला इकाई द्वारा न्यायिक और गैर न्यायिक संवर्ग के विभाजन के विरोध में जिला मुख्यालय पर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। शुक्रवार को आंदोलन के तीसरे दिन तहसीलदारों के साथ पटवारियों, कोटवारों ने भी मोर्चा संभालते हुए विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। इसके साथ ही समस्त राजस्व अधिकारियों को मध्य प्रदेश पेंशन संघ कर्मचारी सचिव हमारी जो विगत 3 दिन से आज तीसरा दिन है, मांग चल रही है जो अनीतिपूर्ण निर्णय लिया गया है राजस्व अधिकारियों के मध्य में विभाजन का। अब उसके अगले चरण में आज हमारे साथ पटवारी संघ है, राजस्व निरीक्षक संघ है, कोटवार संघ है, अभिभाषक संघ भी है। सभी लोग एक एक करके ये कारवा बढ़ता चला जा रहा है और आज भजन के माध्यम से शासन से हम मांग कर रहे हैं और लगातार हम इस गतिरोध को बनाए रखेंगे। आज कार्य से विरत रहने का तीसरा दिवस है और आज के दिवस में हमारे साथ में हमारे कोटवार साथी, हमारे राजस्व निरीक्षक साथी, हमारे पटवारी साथी सभी हमारे साथ हैं एवं सचिव संघ भी हमारे साथ है जो कि हमारे साथ बैठे हुए हैं और हम लोगों का समर्थन कर रहे हैं कार्य से विरत रहने का कि शासन ने जो योजनाएं जो बनाई है और दोनों राजस्व अधिकारियों को अलग अलग कर दिया है, प्रशासनिक और दंडिक दोनों को, इसके विरोध में सभी हमारे साथ हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहनों के लिए लाडली बहना योजना लेकर आए थे। इस योजना से प्रभावित होकर भिंड में भी भाजपा के युवा नेता एवं बस संचालक विष्णु प्रताप सिंह उर्फ विष्णु राजावत के द्वारा 9 अगस्त रक्षाबंधन के दिन भिंड से चलने वाली सभी बसें राम श्याम बसों में बहनों के लिए निःशुल्क यात्रा करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी भाई की कलाई सूनी न रहे, प्रत्येक बहन अपने भाई के यहाँ जाकर राखी बांधे, इसलिए उन्होंने रक्षाबंधन के दिन सभी बहनों के लिए निःशुल्क यात्रा करा रहे हैं। विष्णु राजावत ने पिछले वर्ष से भी सभी बहनों को रक्षाबंधन के लिए निःशुल्क यात्रा कराई थी। उनकी इस पहल की न सिर्फ भिंड की माताएं बहनें बल्कि सभी लोग सराहना करते नजर आ रहे हैं। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर मैं अपनी सभी बहनों को चरण वंदन करता हूँ। भाई बहन के इस पवित्र त्योहार पर हमारी कोई भी बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधने से वंचित न रहे। हमारे किसी भी भाई की इस त्योहार के दिन कलाई सुनी न रहे, इसलिए
पिछली वर्ष की भांति इस वर्ष भी भिंड से जाने वाली सभी रामश्याम ट्रेवल्स की बसें हम अपनी बहनों के लिए इस त्योहार के दिन निःशुल्क रखेंगे और हमारी सभी बहनों का आशीर्वाद आपके इस भाई पर बना रहे। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवास जिले के कन्नौद विकासखंड के ग्राम बावड़ी खेड़ा के प्राथमिक विद्यालय में स्कूल शाला प्रभारी द्वारा नियमों को ठेंगा दिखाकर गलत तरीके से अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि मिलीभगत कर कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाया गया, बिना प्रक्रिया का पालन किए नियुक्ति की गई, जिसकी जानकारी मिलते ही संकुल समन्वयक ने गंभीरता से लेते हुए स्कूल शाला प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। वहीं स्पष्टीकरण मांगा है। पूर्व में अतिथि शिक्षक रहे बावड़ी खेड़ा स्कूल में नंद किशोर सुलानिया ने बताया कि बावड़ी खेड़ा स्कूल की शाला प्रभारी सीमा कंगाली ने नियमों का पालन नहीं करते हुए गलत तरीके से 2 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की है, जिस पर अब कार्रवाई की जा रही है। देश प्रदेश में यहीं तक आप देखते रहिए DA News Plus। नमस्कार।